पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श जलसे में पार्टी का 10 निकाती मंशूर पेश किया। यूं जमात इस्लामी के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की दूसरी ऐसी बड़ी सियासी जमात बन गई जिसका मंशूर आ चुका है। इलेक्शन में कहा जाए तो अब 5 हफ्ते सिर्फ रह गए, मगर मुल्क की बड़ी और अहम सियासी जमातें मंशूर जैसे बुनियादी जमहूरी तकाजे को अभी तक पूरा नहीं कर पाई। मंशूर की देरी से भी ज्यादा बड़ा इशू मंशूर का हकीकत पसंदाना होना है। इंतखाबात जीतने के लिए अवाम से ऐसे ऐसे वादे कर लिए जाते हैं जिनका पूरा होना मुमकिन दिखाई ही नहीं देता। यकसा तालीम, सेहत का मुफ्त निज़ाम, मुफ्त बिजली की ज़बानी वादे कर लेना तो आसान है, मगर क्या आवाम को कोई बताएगा कि इस सब के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? यही वजह है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इख्तिदार में आने के बाद खुद अपने ही मंशूर को भूल जाती हैं। 2018 के इंतखाबात में PTI के दिल फरेब नारों को एक तरफ रखकर अगर उसके मंशूर को देखें तो अंदाज़ा होगा कि सियासी जमातें अपने मंशूर को खुद कितना संजीदा लेती हैं। मुल्क के इंतजामी ढांचे में इस्लाहात, नैब की खुदमुख्तारी, बाइख्तियार बल्दियाती इदारे, गैर सियासी पुलिस, अदालती इस्लाहात, जनूबी पंजाब सूबा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, FBR में इस्लाहात वगैरह वगैरह वगैरह। PTI ने इनमें से अपना कौन सा वादा पूरा किया? 3.5 साल तक एक ही पेज पर फख्र करने वाली PTI की हुकूमत अपने मंशूर के अशरो अशीर पर भी अमल ना करवा पाई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 2018 के मंशूर को देखें। ज़रई सनतों का क़याम, नए डैम्स की तामीर, हर बच्चे के लिए मयारी और मुफ्त तालीम, फौरी और सस्ता इंसाफ, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली, तवानाई के मजीद मंसूबे, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना और वोट को इज्जत देने जैसे निकात में से नून लीग अपने दौर में यानी कि जो 16 माह गुजारे, क्या किसी एक भी नुक्ते पर अमल कर पाई? यकीनन नहीं। सियासी जमातों को अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आज का नौजवान और शहरी वोटर सियासी हरकियात में तब्दीली चाहता है। इब्लाग और मालूमात के जदीद ज़राए ने नौजवान वोटर को पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शऊर दिया है। ऐसे में सियासी जमातों को भी अब अपनी सोच को जदीद बुनियादों पर ढालने की ज़रूरत है। क्या कर पाएंगी? क्या मुमकिन है? इसी पर पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से, मुफ्त बिजली, तालीम, सेहत, रोजगार और घर, पल्ले नहीं धेला, कर दी मेला मेला। सियासी जमातें अवाम को ठोस माशी प्रोग्राम देने के बजाय दिल फरेब नारे क्यों देती हैं? जैगम साहब। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। पता नहीं ये सियासी जमातें अवाम को उल्लू समझती हैं या उल्लू का पट्टा समझती हैं। देखिए, ठोस प्रोग्राम तो ये तब दें जब ये मईशत को बदलना चाहते हों, और मईशत को बदलने के लिए दुनिया के मईशतदान ये कह रहे हैं, इदारे ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी, मईशत की बुनियाद को बदलना होगा। अब अगर बुनियाद को बदलेंगे तो फिर उसके नतीजे में तो बहुत सी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आएगी। बहुत सी चीज़ें जिससे एलीट फ़ायदा उठा रही है वो तो तबाह हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जगह नई चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है और रियासती अशराफिया भी, क्या वो कुर्बानियाँ देने को तैयार है? क्या ये शुगर इंडस्ट्री हर पाकिस्तान की कैबिनेट में बैठी होती है, हर सियासी जमात को चला रही होती है, क्या वो इसकी कुर्बानी देने को तैयार हैं? और जो सियासी मफादात इससे वाबस्ता हैं, वो मफादात जो इनके ATMs के हैं, जिनको फंड करने वालों के हैं, जिनको ये मफादात पाकिस्तान की मईशत की कीमत पर देते हैं, क्या उन सियासी मफादात को छोड़ने को तैयार होंगे जिसकी वजह से वो लोग इनसे हट जाएंगे? क्या मुस्लिम लीग नवाज दुकानदारों पर टैक्स लगाने को तैयार होगी, जिन्हें 1/4 टैक्स देना चाहिए मुल्क का, और 1% क्या आधा फीसद भी वो टैक्स देने को तैयार नहीं है? देखिए, गुज़श्ता साल जो कल साल गुज़श्ता हुआ, उसके जून में पाकिस्तान दिवालियापन को हाथ लगा के वापस आया। सिर्फ $3 बिलियन के आपके रिजर्व बच गए थे, 1 इंच दूर थे। और मुस्लिम लीग नवाज की माशी टीम के अहम रुकन मोहम्मद ज़ुबैर साहब रात फिर उन्होंने बहुत तफसील से बता दिया कि कैसे वो मामलात जो सितंबर 2022 में हल हो चुके थे, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा चुका था। उसके बाद जब इसाक डार साहब तशरीफ़ लाए तो वहाँ से लेकर जून तक पाकिस्तान किस तरह एक माशी बर्बादी के दहाने पर पहुँचा। और अब इस वक्त करीब तरीन जो आदमी है नवाज शरीफ के वही हैं। जितनी माशी टीम थी फारिग कर दी गई है।
इफ्ता इस्माइल फारिग, मोहम्मद जुबैर फारिग, शाहिद खान अब्बासी फारिग, आयशा गौस पाशा फारिग। पाकिस्तान की मईशत को एक आदमी की ज़रूरत है जिसके हालात आपने सुन लिए। तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें ये इस अकरबा परवरी को छोड़ने को तैयार हैं, उस मेरिटोक्रेसी पर जाने को तैयार हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी? देखिए, आज ही ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के जो सरकारी बिजनेस हैं वो गुज़श्ता साल उन्होंने 750 अरब का घाटा किया, मुल्क पे बोझ लादा। ठीक, तो क्या ये उनसे जान छुड़ाने को तैयार हैं? दुरुस्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तक। आखिरी मुझे सिर्फ एक बात कहने दीजिएगा। देखिए, दुनिया में बहुत से मुल्क जब वो इस वक्त के इस हालात के करीब आए जैसे पाकिस्तान आया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, तो फिर वो पलट के वापस आए थे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। फिर नहीं मुड़ के देखा। बड़ा वैलिड सवाल हुआ है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें खुद को बदलने को तैयार हैं? हसन निसार साहब, 70-80 की दिहाई में दाएं बाएं बाजू की सियासत होती थी तो कहीं ना कहीं झलक मंशूर में भी दिखती है। क्या आज की बड़ी 3 सियासी जमातें लफाजियत के अलावा कुछ रखती हैं, खुद को बदलने को तैयार है, उनके पास कुछ है देने को अवाम को? मुझे आपकी इस तमीद से तो कोई रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है। सवाल में है आपके पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, ये शौकिया घुसा दिया है। वो भाई पल्ले तेला ना होए बंदा यार दोस्त ना टुर जाता है। वो इधर तो कर्जे की कब्र है, सिर्फ मट्टी डलनी है। ये नहीं अंदाजा, मतलब मेरी मजबूरी है, चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है। मेरे 5 साल बर्बाद किए हैं इसमें, प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज आई हेटेड इट। अच्छा, बाकी भी जिंदगी बर्बाद ही हुई। 32 साल बर्बाद किए, बेशुमार मजमूए हैं मेरे, कई बार कॉलमों के मजमूए छपे हैं जिनका मरकजी ख्याल एक है। मरकजी ख्याल सिर्फ एक है, जिसको रत्ती बराबर शक हो वो मैं 2-4 उसको दे दूंगा कि पढ़ ले। अच्छा, और पढ़ा लोगों ने बेशुमार, 30-30 एडिशंस छपे हुए हैं। अच्छा, मरकजी ख्याल क्या रहा मेरा 32-33 साल कि ये जमहूरियत नहीं, ये गलाजत और नजासत है। ये लंडे का कपड़ा है जो तुम ऑल्टर किए बगैर पहन रहे हो। पता नहीं क्या तफसीलात में घुस। लंडे का कपड़ा मैं 6.5 फुट के गोरे का सूट ले आऊं और ऑल्टर कराए बगैर पहनूं, वो हो रहा है इस मुल्क में, और ये कुछ लोगों को सूट करता है। अच्छा, मैंने भरा हुआ है सारा। मुझे लोग ताने देते थे कि तुम एक ही कॉलम लिख रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मेंटेनिंग माय लेवल। अच्छा, ना यहां सियासत है आयशा, ये बात को या तो सियासत की समझ नहीं है। सही, ये सियासत है ना, ये सियासतदान हैं, ये सब के सब फॉर्चून हंटर्स हैं। ये मुल्क उनकी और उनके चमचों की चरागा है। आखिरी बात सुन, अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान के घर को फंक्शन था, कोई शादी थी, पता नहीं क्या था, वहां मकालमा हुआ है। 2-4 जुमले सुन लो, फिर भी अकल ना आए तो मेरी तो जिंदगी पहले बर्बाद है। जो अगर को रह गए को चंद सांस वो भी सही। ठीक, जरदारी साहब ने आपके सेनेट के चेयरमैन से कहा, वो तो चला गया फैज हमीद, उन तेरा की बनेगा। मैंने कहा आप हैं। और सुनो हाँ, उन्हें क्या आप जो हैं अगे उन्हें की क्या हुण तेन समझ आई है कि बादशाही साड़ी हुंदी है। अल्लाह रहम करे हम। कोई लफ्ज आगे पीछे होगा, लफ्ज गलत नहीं बोला कोई भी, ठीक है, बादशाही हुंदी है। अब यहां 1 मिनट वापस चलो। मरियम नवाज, कौन है तुम? हुक्मरान खानदान, सामने कैमरे। भाई ये खलीस सोचे हैं, ये रियाया है, वी आर नॉट सिटीजन्स। ठीक हो गया, ये याद रखना। जरूर। अभी बैठ जाते तजिए, किस गल दा तजिया?